हेलो नमस्कार। आज है 19 फरवरी 2025 और आज करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी पर 3 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, मतलब उनको 3 महीने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है। और इस खिलाड़ी का फोटो ये रहा। ये जो शख्स है ना, इनको एक क्या होता है, डोपिंग होती है। डोपिंग टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने कुछ ऐसे कंटेंट अपनी बॉडी में लिया है जो कि प्रोहिबिटेड है, मतलब प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करना। अभी कभी कभी खिलाड़ी क्या होते हैं कि अपनी जो क्षमता होती है उस क्षमता को बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट को अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं जिससे कि इनकी क्षमता बढ़ जाए, तो इसको डोपिंग बोलते हैं। और डोपिंग में ये पॉजिटिव पाए गए हैं एंड इनके ऊपर 3 मंथ का क्या लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। आपसे एक सवाल है, देखो ये वर्ल्ड जो होता है ना पूरा का पूरा, इसमें एक वाडा होता है, एक होता है वाडा और एक होता है नाडा, है ना। ये एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, जैसे हमारी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होती है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन दोनों की स्थापना कब हुई थी, वाडा की कब हुई थी, नाडा की कब हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण। दूसरा सवाल क्या रहेगा, हेडक्वार्टर। वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है और नाडा तो पता है आपको भारत की है, तो मैं इस ना कहाँ पर है, नई दिल्ली में ही है। तो वाडा और नाडा के बारे में आप जरूर मेरे को बताइएगा। और इसका सही जवाब है जैनिक सिनर। जैनिक सिनर के ऊपर बैन लगाया गया है और ये जो है 3 महीने का बैन इनके ऊपर लगाया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में स्थानीय स्वशासन स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। अब ये स्थानीय शासन क्या होता है, देखो लोकल मतलब स्थानीय होता है और शासन मतलब होता है गवर्नमेंट। अब देखो क्या होता है कि आपको पता है कि हमारे देश में जो, अगर मैं यहाँ पर एक स्वशासन बोल दूँ तो पंचायत और नगर निकाय को हम स्थानीय स्वशासन का प्रतीक मानते हैं। देखो कि जैसे क्या होता है, आप देखो खुद ही, जो गांव में पंचायत होती है वो खुद गवर्नमेंट, एक प्रकार की गवर्नमेंट ही होती है। क्या गांव में क्या होना है क्या नहीं होना है वो सब इसमें इंक्लूड होता है। आपको पता है स्थानीय जो स्वशासन होता है भारत में, स्थानीय स्वशासन, इसका जनक किसे कहते हैं, इसका जनक कहा जाता है रिपन को लॉर्ड रिपन जो कि अंग्रेज अधिकारी था, उसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। हमारे संविधान में जो आर्टिकल नंबर 40 होता है, अनुच्छेद नंबर 40, जो किसकी बात करता है, ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात करता है। याद रखना, ग्राम पंचायतों की स्थापना, क्योंकि देखो ये जो स्थानीय स्वशासन है या स्थानीय शासन है ये पंचायतों पर ही डिपेंड करता है और ग्राम पंचायतों की स्थापना होती है आर्टिकल नंबर 40 के तहत। लेकिन ये किस में आता है, आर्टिकल 40 जो आता है वो आता है डीपीएसपी में। ठीक है। लेकिन हमारी पंचायत जो थी उसके तरह तरह की समितियां बनी। जैसे कि पहली बात अगर मैं बात करूं, पंचायत के ऊपर जो पहली बार एक समिति बनी थी उसको बोलते हैं बलवंत राय समिति। बलवंत राय समिति हो जाती है। दूसरी एक समिति और बनी 1977 में, अशोक मेहता समिति। एंड 1986 के दरमियान एक समिति बनी थी जिसको बोलते हैं LM सिंघवी समिति। और ये LM सिंघवी समिति बहुत महत्वपूर्ण है। इसी समिति की सिफारिश पर पंचायतों को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा। पहली बार पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, हर चीज़ उनके लिए फिक्स की गई। ठीक है। हमारे संविधान में हमने अनुच्छेद नंबर 243 में A से लेके O तक जो कुछ भी लिखा है वो पंचायतों के बारे में लिखा हुआ है। और इसके लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में हमारे संविधान में हम लोगों ने किया था। ये बात पता होना चाहिए अपने को। और इसके अलावा दो बात और याद करो कि आर्टिकल नंबर 243 से में ही, है ना, P से लेके तो ZG तक जो कुछ भी लिखा है वो नगर निकाय के बारे में लिखा है। जो भी नगर निकाय होते हैं और इनको जोड़ा गया है संविधान के 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत। हमें पता होना चाहिए पंचायतों के बारे में, हमारे संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो भी पंचायतों के बारे में ही बताती है। 10वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं जिनके ऊपर वो कानून बना सकती है, अपने फैसले ले सकती है। हमारी जो 11वीं अनुसूची है, हमारी जो, यहाँ पर उल्टा बोल दिया मैंने, ये 10वीं नहीं है 11वीं है ना, सॉरी है ना। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायत के बारे में है। और हमारे संविधान की 12वीं अनुसूची जो है, अनुसूची 12वीं, वो किसके बारे में है, नगर निकाय के बारे में। और नगर निकाय में जो विषय हैं हमारी पंचायत को, नगर निकाय को दिए हैं हमने, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत को 18 विषय। ऐसे 18 विषय हैं जिनके ऊपर ये सरकार जो होती है, नगरीय सरकार होती है, कानून बनाती है या फैसले लेती है। तो अभी क्या हुआ है, स्थानीय शासन
शासन प्रदर्शन सूचकांक आया हुआ है और इसमें कर्नाटक जो है वो पहले नंबर पर आया हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बताए हैं मैंने आपको, सारे के सारे फैक्ट रट्टा मार दीजिएगा। चलिए देखते हैं, ये कुछ बातें लिखी थी, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इस बार की मेजबानी करेगा ब्राज़ील। ब्राज़ील के रियो डी जैनेरो शहर है, रियो शहर में ये समिट होने वाली है ब्रिक्स की। ब्रिक्स की बात कर लें हम तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। ब्रिक्स पहले ब्रिक था, सबको बताना चाहिए। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। एंड है ना, साउथ अफ्रीका इसमें बाद में जुड़ा था। आज ब्रिक्स में 10 देश हो चुके हैं, बार बार हम डिस्कस करते हैं। ब्रिक्स पूछता है आपसे इस बार मेजबानी कौन करने वाला है? ब्राज़ील। तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, ये पहले 4 मेंबर थे ब्रिक्स के। फिर कौन जुड़ता गया इसमें? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 5वां मेंबर था ब्रिक्स का। फिर उसके बाद और भी देश जुड़े इसमें, इजिप्ट जुड़ा, इथोपिया जुड़ा, ईरान जुड़ा, यूएई जुड़ा, और सबसे लेटेस्ट में अभी 10वां जो ब्रिक्स का सदस्य बनाया है वो है इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में कहाँ फ्लावर शो का आयोजन किया गया है? फ्लावर शो एक प्रकार का ऐसे फूलों का पूरा ये शो हुआ था, फेस्टिवल हुआ था, फ्लावर फेस्टिवल, एंड ये हुआ था उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसको आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। हाल ही में प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? अभी योग पुरस्कार दिए जाने वाले हैं 2025 में, और आयुष मंत्रालय जो है हमारा, उसके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। चलिए आज का छठा सवाल। भारत के पहले वर्टिकल बायोफेशियल सोलर संयंत्र, अभी क्या हुआ है, अभी हम हॉरिजॉन्टली उस प्लेट को लगाते हैं। यहाँ पर सवाल क्या है? वर्टिकल। भारत का पहला ये वर्टिकल सिस्टम बनाया गया है। तो भारत की पहला वर्टिकल बायोफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? और इसका सही जवाब जो होने वाला है, नई दिल्ली में किया गया है, ये बात याद रखिएगा। आज का 7वां सवाल देखिए। कौन सी एम्स है? अलग अलग प्रकार की एम्स होती है, जिस प्रकार IIT होते हैं अलग अलग, वैसे ही एम्स है। तो किस एम्स द्वारा उन्नत रोगी देखभाल के लिए रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है? और इस एम्स का नाम है नई दिल्ली एम्स ने रोबोटिक सर्जरी करके एक इतिहास रच दिया है, एक कारनामा किया है, जहां पर रोबोट के माध्यम से सर्जरी की गई है। चलिए आज के 8वें सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित किया गया है, जिसको GCC बोलते हैं? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने वाला भारत का ये पहला राज्य बनने वाला है, और इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी मध्य प्रदेश में भी एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सबमिट होने वाली है 24 और 25 फरवरी को भोपाल में। 24-25 फरवरी को मध्य प्रदेश के भोपाल में एक ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट GIS का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी स्वयं पधारेंगे। नरेंद्र मोदी आएंगे और वो 24 फरवरी के दिन यहीं पर रुकने वाले हैं, भोपाल में ही रुकेंगे। ठीक है, और इस समिट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आज का 9वां सवाल। हालांकि ये पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या होता है। मध्य प्रदेश ने भारत के आर्थिक प्रदेशों में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश की पहली समर्पित GCC को पेश किए। इस पहल का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे Tier 2 शहरों में वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना इसका उद्देश्य है। कुल मिला के ये एक प्रकार की ऐसी चीज़ होती है, मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट लाना है मध्य प्रदेश में, इन्वेस्टमेंट आएगा, तरक्की करेगा मध्य प्रदेश। ठीक है, सबके खाते में पैसे आएंगे भाई साहब, 1250 मिल रहे हैं, किस्त के पैसे और बढ़ते जाएंगे आपके। तो कुल मिला के बिजनेस लाना है भाई साहब जैसे भी। तो आज का 9वां सवाल देखते हैं। वैश्विक पर्यटन लचीलापन। वैश्विक पर्यटन लचीलापन मतलब क्या होता है? रेजिलेंस होता है, जिसमें थोड़ा सा लचीलापन की बात होती है, और ये पर्यटन से संबंधित है, जिसमें थोड़ा सा अपनी इसकी जो भी होते हैं, जैसे वीज़ा वगैरह हो, थोड़ा सा मतलब आप ऐसा पेश आइए कि जिससे लोगों को ज़्यादा तकलीफ उठाना ना पड़े, थोड़ा सा ना, लोगों के हितों की बात होती है इसमें। और ये डे मनाते हैं हम हर साल, कब मनाते हैं? 17 फरवरी को। ग्लोबल टूरिज्म रेजिलेंस डे मनाया जाता है 17 फरवरी के दिन। आज का अंतिम सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस शहर द्वारा 2027 के पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी की जाएगी? पहली बार
ई स्पोर्ट्स ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं और इनकी मेज़बानी की जाएगी दुबई के द्वारा की जाएगी। ठीक है, 2027 में ये समिट मतलब ये एक प्रकार के इवेंट होने वाला है जिसको हमने नाम दिया है ई स्पोर्ट्स होगा। ठीक है, तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।